गुड मॉर्निंग। तो अभी रहे हैं सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं उठ गई हूँ। मैं नहा धो ली हूँ और अब मैं चल रही हूँ हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाने, क्योंकि उनको जाना है। संडे है फिर भी आराम नहीं है। किसी को कहा जाता है संडे नॉट अ फन डे। तो मैं चल रही हूँ उनके लिए नाश्ता बनाने। 7 बजे वो निकल जाएंगे तो मैं उसके बाद फिर अपने पढ़ाई में लगूँगी। तो फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। मेरा गला बहुत बैठा हुआ है, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? लोग आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी और बज रहे हैं सुबह के 7:30 और मेरा सब कुछ कार्य कंप्लीट हो चुका है। नहाना धोना नाश्ता बन गया और मैं चाय पीने जा रही हूँ। हस्बैंड ऑफिस चले गए और पूजा पाठ करने को मैं चाय पीने जा रही हूँ। अब मैं चाय पी लूँगी तो मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। तो मैं अपने से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, जब मैं सारा काम फिनिश करके और मैं बैठ गई अपने सबसे बड़े काम पे, अपनी पढ़ाई करने के लिए। और मैं यहाँ पे अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी और मेरा गला बहुत बैठा हुआ है। मेरे गले में बहुत दर्द है। मैं यहाँ पे अपना पढ़ाई पूरा कर रही थी। मैं सोची चलो सो लूँ, संडे है तो हस्बैंड को तो जाना था तो वो चले गए ऑफिस। और बच्चों की छुट्टी थी तो बच्चे अपने सो रहे थे, क्योंकि अभी 7:30 हो रहा था। तो मैं सोची चलो जान दो, क्या जगाऊँ, अपने से उठेंगे, रोज़ तो उठना ही रहता है, स्कूल है तो। दोनों बच्चे सो रहे थे। यहाँ पे बगल में मेरा बड़ा बेटा सो रहा है और मैं यहीं बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ। तो इसलिए मैं सोची कि जान दो, जगाना अच्छा भी नहीं है। रोज़ तो सुबह उठ के बेचारे परेशान हो ही जाते हैं, 5:30 बजे 6 बजे उठते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं उन लोगों को नहीं जगाई और मैं यहाँ पे अपना जो भी मेरा रूटीन है मैं उसको पूरा कर रही हूँ, क्योंकि इतना सुबह उठना होता है, सारा काम होता है। अभी मैं सब सब कुछ करके बैठी हूँ यहाँ पे, नाश्ता बना के हस्बैंड को लंच दे के और सब लोगों को चाय दे दी। और मैं फिर उसके बाद चाय पीने के बाद मैं यहाँ पे अपना पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। मैं कितना भी मेरा तबीयत ख़राब हो, मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि मुझे पढ़ाई को ड्रॉप करना है। इसलिए कि मैं ये सोचती हूँ कि जब मेरा तबीयत ख़राब है और मैं घर का काम कर रही हूँ तो मैं पढ़ाई को क्यों ड्रॉप करूँ। पढ़ाई को भी मैं करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। मैं घर के काम तो मैं करती हूँ तो पढ़ाई को भी मैं करूँ, उसे क्यों छोड़ूँ। वो भी तो मेरी एक ज़िम्मेदारी है। मैंने जब उसका ज़िम्मेदारी उठाया है, मैं उसके लिए तत्पर हूँ, तो फिर मैं उसको छोड़ नहीं सकती हूँ। तो इसलिए मैं अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। मैं कभी इससे पीछे नहीं भागती हूँ और मैं अपना पढ़ाई कर रही थी। मुझे बस ये है कि मुझे एक जॉब मिल जाए, मैं उसके लिए बस पढ़ाई कर रही हूँ। और बस जॉब के लिए ही नहीं, और आगे मेरे बहुत सारे सपने हैं जिसको मैं पूरा करना चाहूँगी। बस यहाँ पे मैं अपने सपनों को पूरा करने में लगी हूँ। यहाँ मेरा 1.5 घंटे का स्लॉट कंप्लीट हो चुका था। 1.5 घंटे क्या, पौने 2 घंटे का। 9:30 बजे मैं उठ गई और फिर मैं अपना जो भी मेरा थोड़ा कमरा बिखरा हुआ था, बच्चे उठ गए तो उस टाइम तक मैं दूध दे दी थी और मेरा कमरा एकदम बिखरा हुआ था। तो मैं सोची चलो इसको समेट दूँ, थोड़ा बेडशीट सही कर दूँ। और थोड़े कपड़े पड़े हुए थे फ़ोल्ड करने के लिए, तो मैं उसको फ़ोल्ड करने लगी। और अगर आदमी ये सोचे कि मेरा तबीयत ख़राब है तो मैं आज पढ़ाई नहीं करूँगी, मैं सोऊंगी, तो आपको घर का काम तो करना ही पड़ता है। जब घर का काम करना पड़ता है तो पढ़ाई भी आप करिए। आप उसके लिए कहाँ, मैं इसीलिए कभी नहीं सोती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जब घर का काम करूँगी तो पढ़ाई करूँगी। तो मेरा कितना भी तबीयत ख़राब हो, वैसे मुझे सोने की आदत भी नहीं है। थोड़ा मेरा गले में ही बस दर्द था और मैं क्या और क्या, थोड़ा सा वही दिक्कत है। अब मैं यहाँ पे अपना काम करने लगी।
सब लोग लंच कर चुके थे और मैं लंच सबके करने के बाद फिर से अपना पढ़ाई करने बैठ गई। ये मेरा थर्ड स्लॉट है। मैं सेकंड स्लॉट 12 बजे से स्टार्ट की थी, जो मैं रिकॉर्ड नहीं की, और ये मेरा थर्ड स्लॉट है। और मैं यहाँ पे अब सबके लंच करने के बाद बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। मैं सोची चलो जो नोट्स बनाई हूँ उसका रिवाइज़ कर लेती हूँ, उसको मैं पढ़ लेती हूँ। तो उसी को मैं यहाँ पे पढ़ रही थी। और बीच बीच में संडे होता है तो बच्चे बहुत परेशान करते हैं और बीच बीच में मुझे उठ के जाना पड़ता है, तो इसलिए मैं बीच बीच में कभी कभी उठ के जाती भी हूँ, क्योंकि उन लोगों का है तो क्योंकि बच्चे हैं, कभी कुछ मांगेंगे कभी कुछ मांगेंगे, तो उठना ही पड़ता ही है। अब लोग ये बोले कि हम 4 घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं, तो मुझसे तो नहीं होगा, क्योंकि मैं थक जाती हूँ। इसलिए मैं अपना स्लॉट 1.5 घंटे से 2 घंटे तक का रखती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं रखती हूँ। एक बात और है, कभी सफलता अनायास नहीं मिलती है। आप मेहनत करते जाएंगे और सफलता किस्मत से नहीं मेहनत से मिलती है। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। मेहनत जब तक नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। लोग बोलते हैं किस्मत में लिखा हुआ कुछ नहीं होता है, ऐसा लोग किस्मत को भी मात दे देते हैं। आप याद करिए जीतन राम मांझी को, जिसने 22 साल लगाए थे, पहाड़ खोद दिए थे। तो हम लोगों को 22 साल नहीं लगाना है, हम लोगों को 1-2 साल ही मेहनत करनी है, अपने सफलता को पाना है। तो अपने लगन और अपने परिश्रम से हम लोग उस सफलता को हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमें लगन से अपने कार्यों को पूरा करना चाहिए। जब हम और कार्यों को करने के में लगन लगाते हैं तो पढ़ाई में लगन से क्यों नहीं कर सकते हैं। एक खूबसूरत रात पाने के लिए कितनी गंभीर रातों से लड़ना पड़ता है, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। आगे चल के हमारा जीवन बहुत खूबसूरत होगा और हम लोग पीछे के सारे परिश्रम, सारी कठिनाई, जो कुछ हमारे भूतकाल में हुआ होगा, सब हम लोग भूल जाएंगे। अगर हमारा फ्यूचर, हमारा प्रेजेंट सब कुछ बेहतर होगा तो हम पीछे जो हमारे पे बीती है हम सब कुछ भूल जाएंगे, सारे मेहनत भूल जाएंगे अगर हमें आगे सफलता मिल जाती है तो। इसलिए यहीं तक नहीं रुकना है, हमें यहाँ मेहनत करना है, फिर हमें जो सफलता मिलेगी वो मिलेगी, उसके बाद हमें आगे भी डटे रहना है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो लगन से करिए, कल पे न छोड़िए, आज से स्टार्ट करिए। जो कल पे गया है कुछ नहीं कर पाया है, जो आज के साथ चला है वो बहुत कुछ कर पाया। तो दोस्तों मैं तो मेहनत कर ही रही हूँ, अगर मेरा मेहनत सफल गया तो मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। आप लोग भी मेहनत करते रहिए और सफल हो जाइए। और जितने लोग पढ़ाई करते हैं कमेंट ज़रूर करिएगा, और खुद के सपने पूरे करने के लिए खुद से मोटिवेट होइए। आप अपनी कठिनाइयाँ, अपनी परिश्रम को देखिए, दूसरे से कोई मोटिवेट नहीं हो पाया है। तो अब मैं यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे एंड करने का टाइम नहीं मिल पाया था। मैं यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड तक शेयर करिएगा। और पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपने पढ़ाई के साथ, अपनी परिश्रम के साथ, एक सफलता पाने के लिए और एक सीट पाने के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। आप भी मेहनत करिए, हम लोग सफल ज़रूर होंगे, हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद। मेरे साथ बने रहिए और मेरे परिश्रम में आप भी मेरा साथ दीजिए। और अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो उसे क्षमा करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा।